अब अभी तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो भी पढ़ा है उसका हम प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ऑलवेज हमें क्या देगा, इंटीजर देगा। क्या देगा, इंटीजर देगा, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगा, 0 और 1 के इंटरवल में होगा। 0 मिलेगा लेकिन 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे कोई भी x कुछ भी रखोगे वो ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी हम रखेंगे वो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, 0 और 1 के इंटरवल में मिलेगा। 0 मिलेगा लेकिन 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हम किसी भी इंटीजर का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले तो वो क्या होगा, वही इंटीजर ही होगा, ठीक है। जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब हम क्या है कि किसी भी इंटीजर का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। जैसे 1 का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे -2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर हमने क्या किया, एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे ये हमने क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, ठीक है। ये इंटीजर आएगा तो उस इंटीजर का क्या होगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब हम क्या, ऑलवेज हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हम इसे सॉल्व करोगे तो ये ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा ना। जैसे अगर कोई भी कुछ भी हो, जैसे 2.1 है तो उसका क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो 2 का हमारा क्या हो जाएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस तरह हमारा क्या, कितना भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ तो वो किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल होगा, ठीक है। अब दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले निकालोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब इंटीजर का क्या किए, फ्रैक्शनल पार्ट निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। और इंटीजर का क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब उसके अंदर भी हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। क्यों, हम इसमें देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी में अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब फ्रैक्शनल पार्ट जब निकालोगे तो ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अब 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1, ठीक है। जैसे हम कहें कि क्या है कि 2 से हमारा x क्या है, 2 और 3 के इंटरवल में है, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, 3 होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। अगर हम कहें 0 और 1 के इंटरवल में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि जब
ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, x और x माइनस 1 के इंटरवल में होगा। किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, ठीक है, और x माइनस 1 से बड़ा होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हो ना कि ये क्या x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 है। देख रहे हो ना कि ये 3 क्या होगा, 3 के तो इक्वल होगा लेकिन 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा 3 होता ही है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अब ये क्या होगा, 1 के तो इक्वल होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा 6 है। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो 4.2, ठीक है। अब 4.2, अब इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे, 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। माइनस 4.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। अब इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं 7.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7 होगा, -7.3, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -8 होगा। अब इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करोगे तो क्या -1 मिलेगा, ठीक है। देखो 5.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और -5.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, -6 मिलेगा। अब इसको ऐड करो तो क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो इस तरह हमें देख रहे हो ना कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज माइनस होगा। अब ये माइनस कब होगा, जब x नॉट बिलोंग i। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये 4.2 है, ठीक है, तो ये क्या इंटीजर नहीं है। जब हमारा इंटीजर नहीं होगा तो हम उस को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑलवेज क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया एग्जांपल, जैसे 4, ठीक है। अब इसका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 हो गया। अब यहाँ पे -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। अब इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे -5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -5 होगा। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 5 होगा। अब इनको ऐड करो तो क्या मिलेगा, 0। तो हमें जब x बिलोंग इंटीजर होगा तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, 0। इस तरह हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू -1 होगा, कब, जब x नॉट बिलोंग i होगा इंटीजर, और 0 होगा कब, जब x बिलोंग इंटीजर होगा। 7th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 7th नंबर प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इक्वल टू, ठीक है। अभी क्या आएगा, ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.7 होगा, और इसी का क्या है, -3.7 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब जब भी हमारा माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, 1 में से 0.7 को माइनस करेंगे। तो 1 में से 0.7 को माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, 0.3। अब इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लें, तो हमने दूसरा ले लिया 4.1। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.1 होगा, ठीक है। और इसका नेगेटिव लोगे -4.1, तो इसका क्या हो जाएगा,
1 माइनस 0.1 करोगे तो वो आएगा 0.9। अब इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जा रहा है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1, और ये कब 1 होगा, x नॉट बिलोंग इंटीजर। ठीक है, जब हमारा x इंटीजर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, दूसरा अब हम इंटीजर का लेते हैं, तो हमने 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -4 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको सम करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा। कोई और भी एग्जांपल ले लो, हमने 1 का ले लिया, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। इनको भी सम करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह हमारा क्या मिल रहा है, x प्लस माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट जब सम करेंगे तो क्या होगा, 0 कब, व्हेन x बिलोंग्स इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 8 नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, अब क्या है कि ये x में i को ऐड करें इंटीजर को, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, एक 7.3 प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ना कि 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 5। अब 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7 होगा प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 12 आएगा। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये क्या है, 7.3 प्लस 5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना है तो क्या है, इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12.3 हो जाएगा। अब इसका ग्रेटेस्ट निकालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा x प्लस अगर इंटीजर हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i। प्रॉपर्टी 9, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9 क्या है, x माइनस इंटीजर। अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस इंटीजर। ठीक है, प्रॉपर्टी 10 देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस i को हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारा क्या है कि 2.3 प्लस 1, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3.3। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.3 होगा। या हम इसको अभी क्या बोले थे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट 2.3। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 आएगा। तो हम क्या इसको ऐड करें या हम क्या करें, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी नंबर 10 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 11। तो हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू क्या है, i। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू i है, तो x क्या होगा, i और i प्लस 1 के इंटरवल में होगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कैसे होता है। अभी हमने ग्राफ में आपको बताया था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमने बोला था कि ये 0 कब होगा, जब x बिलोंग क्या होगा, 0 और 1 के इंटरवल में होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। कब होगा 1, जब x हमारा क्या होगा, 1 और 2 के इंटरवल में होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -1, तो x क्या होगा,
-1 से 0 के इंटरवल में। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -3, तो x क्या होगा, x बिलोंग -3 से -2 के। ठीक, तो इस तरह हम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू i है, तो x क्या होगा, i से i+1 के इंटरवल में होगा। i के इक्वल होगा लेकिन i+1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 12, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू i। i मीन्स इंटीजर। ठीक है, तो x क्या होगा, i से प्लस इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर होगा तो x क्या होगा, i से प्लस इंफिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे होता है। देखो अब i हमारा क्या, यहाँ पे i है, ये क्या होगा, i+1 होगा, i+2 होगा, i+3 होगा। यहाँ क्या होगा, i-1 होगा, i-2 होगा, ऐसे होगा। ठीक, अब देख रहे हो ना कि इसमें ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर i से बड़ा है। ठीक है, तो i से बड़ा होगा तो ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, i से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 1, देखो हमने क्या किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x बिलोंग 7 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग 9 टू इंफिनिटी। एग्जाम्पल 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x क्या होगा, x बिलोंग -2 से प्लस इंफिनिटी। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 9। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब यहाँ कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 9 है, तो क्या होगा, 10 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है ना, तो वो 10 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम क्या है कि x बिलोंग क्या बोल सकते हैं, 10 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 9 है, तो x बिलोंग क्या होगा, 10 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो x क्या होगा, 15 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो x क्या होगा, x बिलोंग क्या होगा, 21 से इंफिनिटी। ठीक है, अगर कोई लिख दे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 20, तो x ग्रेटर देन, तो x बिलोंग 20 टू इंफिनिटी, तो वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 7.3। अब यहाँ पे ये हम अगर लिखें नो सोल्यूशन, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्या होगा, रॉन्ग।
क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x का सोल्यूशन निकलेगा, x क्या हो जाएगा 8 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे अगर कोई नो सोल्यूशन लिखता है तो वो क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू -9। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो क्या है हमारा, क्या हो जाएगा, x बिलोंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग क्या हो जाएगा -9 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन -11। ठीक है, तो -11, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -10। ठीक है, अगर कोई -12 लिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो -11 से बड़ा है, तो -11 से बड़ा है क्या है, -10 से बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, x बिलोंग -10 से प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह हमारा ये सारा एग्जाम्पल x ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीजर पे हुआ। ठीक है, प्रॉपर्टी 13, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू i। ठीक है, तो x हमारा क्या होगा, x बिलोंग -इन्फिनिटी से i + 1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे देखते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, i है, ये i + 1 होगा, ये i + 2 होगा, ऐसे होगा, ये i - 1 होगा, i - 2 होगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू i है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू i है, तो ये क्या होगा, ये होगा, ये होगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ऐसे इसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x क्या हो रहा है, -इन्फिनिटी से क्या हो रहा है, अब देखो ये नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ये इसके बीच की सारी वैल्यू एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ओपन i + 1। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x हमारा क्या होगा, -इन्फिनिटी से i प्लस, तो 7 + 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से x बिलोंग्स -इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा 8। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग, यहाँ पे x बिलोंग, ठीक है, x बिलोंग क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 11 + 1, तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू -9। ठीक है, तो -9, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये x बिलोंग क्या होगा, -इन्फिनिटी से, अब -9 + 1 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -8। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू -4, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग -इन्फिनिटी से -3। एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेस देन 7 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 6। अब हमारा क्या है, रिजल्ट बन गया ना। तो हमारा यही फार्मूला होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू i। तो x क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से i प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 7, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 5। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन माइनस 7, ठीक है। अब इसको हमें क्या है कि ये इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। तो इक्वलिटी हम लाने के लिए क्या इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू -8, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, ये वैल्यू इससे छोटी है। तो इस तरह अब हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन जाएगा, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से -8 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। अगर ऐसे कोई लिखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू 3.4, ठीक है। क्या लिखा हो, लेस देन इक्वल टू 3.4। तो इसको आप ऐसा नहीं है कि ये क्या है कि गलत है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 3 लिख सकते हो। क्योंकि ये क्या होगा, 3.4 तो होगा नहीं, ठीक है। क्या हो सकता है, इक्वल टू 3 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 4, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3.1, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, 3.1 है। तो x क्या होगा, x बिलोंग 5, क्योंकि हमारा क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे कुछ भी रखोगे वो ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर होगा। और ये क्या बोल रहा है कि इक्वल टू 3.1, तो इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। मतलब x की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा।